हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 6.4 को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो पहले हम जीएसटी के बारे में समझते हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो जीएसटी इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज, इन तीनों ने ही मिल करके इसे जनरेट किया। किस लिए? टैक्स के लिए। क्लियर? तो इस चैप्टर में हम जीएसटी कैलकुलेट करना सीखेंगे। एंड ये जो जीएसटी है ये कलेक्ट किया जाता है दुकानदारों के द्वारा, कस्टमर से, है ना। दुकानदार जो है कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करते हैं एंड उसे वो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को गिवन करते हैं। जहाँ पे नोट में देखिए, इन केस ऑफ एनी डिस्काउंट फर्स्ट डिडक्ट द डिस्काउंट फ्रॉम द मार्क्ड प्राइस एंड देन कैलकुलेट जीएसटी ऑन द सेलिंग प्राइस। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जैसे आप कोई सामान ले रहे हो, उस पर अगर डिस्काउंट है एंड जीएसटी भी लग रहा है हमारा, तो हम बिल कैसे बनाएंगे वो समझना है। तो देखिए, सबसे पहले जो सामान का मार्क्ड प्राइस है ना, जो उसका प्राइस गिवन है, उस प्राइस पे पहले हम डिस्काउंट निकाल लेंगे, और जो डिस्काउंट के बाद जो हमारा प्राइस बनकर आ रहा है उस प्राइस पे जीएसटी निकालते हैं, देन उसे हम बिल में ऐड करते हैं। तो ये हम क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ ही समझेंगे कि कैसे करना है। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। Find the buying price of each of the following when 5% GST is added on the purchase of a towel of rupees 500। अब यहाँ कहा जा रहा है कि एक टॉवल है जिसका कॉस्ट 500 है, ठीक है, और इस 500 पे 5% जीएसटी लग रहा है। तो हमें बाइंग प्राइस निकालना है। मतलब जब आप मान लो टॉवल खरीदने जा रहे हो, तो टॉवल का कॉस्ट आपको दुकानदार ने क्या बताया? 500 रुपीज़ है, और साथ में बताया कि इस पर 5% जीएसटी लग रहा है। तो आप कितने पैसे पे करोगे, तो वो आपके लिए बाइंग प्राइस हो जाएगा। यही हमें यहाँ निकालने हैं। तो सबसे पहले जो गिवन हम लिख लेते हैं, गिवन हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू रुपीज़ 500, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। अब इस पे कर रहा है कि जीएसटी 5% है, तो जीएसटी इज इक्वल टू 5%। अब ये जीएसटी 5% किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे है, तो 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस। क्लियर? तो ये हो गया हमारा 5/100 ऑफ, मतलब इंटू का साइन देना, कॉस्ट प्राइस 500। अब ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो गया ₹25। अब देखिए जीएसटी जो कि 5% लग रहा है, तो 5% जीएसटी जब 500 पे लगा तो 25 रुपीज़ हो गया, एंड कॉस्ट प्राइस इसका 500 है। तो बाइंग प्राइस क्या हो जाएगा, यानी कि आप कितने में खरीदोगे, कितने पैसे उसे पे करोगे, तो वो निकाल लेंगे। तो हम लिख लेंगे बाइंग, देयरफॉर बाइंग प्राइस इज इक्वल टू, ये जो कॉस्ट प्राइस 500 है इसमें हम 25 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 500 प्लस 25 इज इक्वल टू ₹525 इज द आंसर। यानी कि जो टॉवल 500 रुपीज़ का है उसके लिए हमें जीएसटी लगने के बाद कितना पे करना है? 525 रुपीज़। क्लियर? नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तो एक और मेथड है। एक मेथड हमने ये सीख लिया, इसका मैं दूसरा मेथड भी आपको बता रही हूँ। ये जो सेकेंड मेथड है, इस तरीके से इसमें जो फार्मूला मैं यहाँ आपको बताऊंगी, उस एक फार्मूला पे आप ऑल क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, तो वो भी सीख लेते हैं। तो देखिए, कॉस्ट प्राइस तो हमने लिख ही लिया है, जीएसटी 5% ऑफ सीपी। क्लियर? तो बाइंग प्राइस हमें क्या होगा, तो इसके लिए हम फार्मूला लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा? नाउ बाइंग प्राइस इज इक्वल टू, ये जो कॉस्ट प्राइस है क्या हमारा ओरिजिनल प्राइस है, तो यहाँ आप कॉस्ट प्राइस भी लिख सकते हो या ओरिजिनल प्राइस भी लिख सकते हो। ओ फॉर ओरिजिनल, पी फॉर प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस इंटू 1 प्लस जीएसटी अपॉन 100, ठीक है। इस एक फॉर्मूला से आप इस एक्सरसाइज के ऑल क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए, अब हम कर लेंगे। बाइंग प्राइस हमें निकालने हैं, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस हमें 500 दिए हुआ है, तो हम लिख लेंगे 500 इंटू 1 प्लस जीएसटी 5% है, तो जीएसटी 5/100। तो अब ये क्या हो गया? 500। अब इसमें देख लीजिए, यहाँ देखिए 1 प्लस 5/100, तो इसका क्लियर मतलब है कि ये हो गया 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो एलसीएम 100, तो 100 1 जार, एंड डिवाइड किया तो 100 से 1 इंटू किए तो 100। तो डायरेक्ट आप सीधा ये 1 प्लस 5/100, इसके जगह सीधा आप ये भी लिख सकते हो 100 प्लस 5/100। जब सॉल्व करेंगे तो वही आएगा। तो ये हो गया हमारा 100 प्लस 5 यानी कि 105।
5, चलिए यहाँ पे डिटेल में लिख लेते हैं 100 + 5 अपॉन 100। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, तो इसकल टू क्या हो गया 500 × 100 5 अपॉन 100। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो डिवाइड हो गया, तो इसकल टू क्या हो जाएगा रुपीज़ 5 से 105 को इंटू करेंगे तो 5 5 × 25 एंड ये 5 बन जाए, तो 525 इज द आंसर। तो ये दोनों ही मेथड है, आप चाहो तो इससे सॉल्व करो, आप चाहो तो इससे करो, ठीक है। नाउ इट्स सेकेंड पार्ट इज 5 kg ऑफ रिफाइंड एट ₹250 पर kg, यानी कि 1 kg का कॉस्ट 250 kg है एंड यहाँ 5 kg है ना। 5 kg मतलब 5 kg रिफाइंड, उसका कॉस्ट क्या है 250 पर kg। 1 kg का 250 रुपीज़ लिखा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कॉस्ट ऑफ 5 kg निकाल लेंगे, 1 kg का दिए हुआ है ना। तो कॉस्ट ऑफ सॉल्यूशन यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन, तो कॉस्ट ऑफ 5 kg का क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस भी आप लिख सकते हो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 kg रिफाइंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 kg का 250 है तो 5 kg का 5 × 250, तो लिख लेंगे 250 × 5 इज इक्वल टू ₹1250। तो 5 kg का कॉस्ट प्राइस आ गया 1250 एंड हमें इसमें आपको ये GST 5% क्वेश्चन में हमें दिए हुआ है, तो GST इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 1250। 1250 इज इक्वल टू 5% मीन्स 5 अपॉन 100 इंटू 1250। अब इसे रिड्यूस कर लीजिए, 5 से 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जार 5 2 जार, तो ये हो गया 125 अपॉन 2। अब 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाता है हमारा ₹62.5, तो GST 62.5 आ गया, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस इसका हो गया, यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट है 5 kg का 1250। तो हमें बाइंग प्राइस निकालना है कि आप कितना पे करोगे, तो इसलिए बाइंग प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओरिजिनल प्राइस माइनस GST। तो ओरिजिनल प्राइस हो गया 1250 माइनस GST, ये निकाला हमने 62.5। चाहो तो फार्मूला भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप ओरिजिनल प्राइस लिखो या फिर कॉस्ट प्राइस भी लिख सकते हो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, माइनस GST, ठीक है। तो 1250 माइनस 62.5 इसे हम माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ₹1312.50 इज द आंसर। ये हमने फर्स्ट मेथड से सॉल्व कर लिया। सेकेंड मेथड में आप डायरेक्ट फार्मूला पे कर सकते हो, जैसे हमने फर्स्ट बात में किया है ना, ओरिजिनल प्राइस इंटू 1 प्लस GST बाई 100। यहाँ ओरिजिनल प्राइस की जगह पे हम क्या लिख लेंगे 5 kg का प्राइस जो हमने निकाला 1250, तो लिख लेंगे 1250 इंटू 1 प्लस 5 अपॉन 100, फिर उसे सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हमारा सेम आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन 2 इज इफ 8% GST इज इंक्लूडेड इन द प्राइस। करा कि जो प्राइस है, कोई सामान है जिसका प्राइस है उसमें 8% इंक्लूड है ना, लगा हुआ है, 8% ऐड किया गया है। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस, तो हमें वो प्राइस फाइंड करने की, वो कौन सा प्राइस है जिसमें 8% GST इंक्लूडेड है। फर्स्ट, अ टीवी बॉट फॉर ₹67,500। क्लियर। तो बॉट लिखा यानी कि बाइंग प्राइस दिया, मतलब ये हुआ कि आपने मान लो कि टीवी खरीदा, तो आपने 67,500 में आप टीवी खरीद के लाए हो और आपको दुकानदार ने बताया कि इस पे 8% GST, यानी कि 8% GST लगाने के बाद 67,500 में आपने टीवी खरीदा। तो हमें वो ओरिजिनल प्राइस फाइंड करना, यानी कि वो प्राइस क्या था जिसमें 8% GST ऐड किया गया है। क्लियर। तो सबसे पहले मान लेंगे कि ओरिजिनल प्राइस XYZ कुछ भी है, ठीक है। तो लिख लेंगे लेट द ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू ₹X, ठीक है। ये हमने X मान लिया एंड GST आपको गिवन है, GST 8% गिवन है एंड बाइंग प्राइस आपको दिए हुआ है, तो वो भी लिख लेते हैं बाइंग प्राइस इज इक्वल टू ₹67,500, ठीक है। मतलब इतने में टीवी खरीदा गया, तो ये बाइंग प्राइस हो गया। तो हमें क्वेश्चन में ओरिजिनल प्राइस फाइंड करना है, तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला से हम सॉल्व कर लेते हैं, इजीली हो जाता है। तो हम लिख लेंगे बाइंग प्राइस इज इक्वल टू
ओरिजिनल प्राइस इंटू 1 प्लस GST बाय 100। क्लियर। अब बाइंग प्राइस हमारा क्वेश्चन में गिवन है तो वो यहाँ लिख लीजिए 67,500 इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस, इसे हमने x लिया है तो x इंटू 1 प्लस GST 8 है तो 8/100। तो अगेन ये क्या हो जाएगा 67,500 इज इक्वल टू ये हमारा हो गया 100 प्लस 8 यानी कि 108 अपॉन 100 तो एंड ये x, इसे हम लिख सकते हैं x इंटू 108/100। नाउ 67,500 इज इक्वल टू ये क्या हो गया 108x/100। क्लियर। नाउ x इज इक्वल टू तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में सॉरी 67,500 इंटू 100/108। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं तो 100 से 67,500 को जब आप डिवाइड करोगे तो ये हमारा हो जाता है 625 टाइम्स में डिवाइड। नाउ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 625 इंटू 100 62,500 और x हमने ओरिजिनल प्राइस लिया है तो लिख सकते हैं हेंस ओरिजिनल प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल टू क्या हो गया ₹62,500 इज द आंसर। सेकेंड पार्ट को मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। क्वेश्चन है अ शैम्पू बॉटल बॉट फॉर ₹540। क्लियर। कह रहा है कि शैम्पू बॉटल 540 रुपीज़ में खरीदा गया एंड कैसे खरीदा गया 8% GST के साथ। तो इस शैम्पू बॉटल का जो मार्क्ड प्राइस था स्टार्टिंग में ओरिजिनल प्राइस वो क्या था वो फाइंड करनी है। क्लियर। तो यहाँ भी हम मान लेंगे लेट ओरिजिनल प्राइस विल बी रुपीज़, इसके फर्स्ट पार्ट में हमने x रुपीज़ माना था, यहाँ रुपीज़ y ले लेते हैं एंड GST 8%, बाइंग प्राइस हमारे पास 540 रुपीज़ है तो फार्मूला पे बिठा लेंगे इसे। तो बाइंग प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओरिजिनल प्राइस इंटू 1 प्लस GST अपॉन 100। क्लियर। बाइंग प्राइस आ गया 540 तो लिख लेंगे यहाँ 540 इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस x लिया हमने इंटू 1 प्लस 8/100 GST 8 है इसलिए। नाउ 540 इज इक्वल टू x इंटू ये कितना हो जाएगा 108/x, ये भी वही होगा जो हमने फर्स्ट पार्ट में यहाँ लिया है। ठीक है 108 अपॉन 100। नाउ x इज इक्वल टू क्या हो गया 540 इंटू 100, 540 इंटू 100/108। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो 100 से 540 डिवाइड हो जाता है 5 टाइम्स में तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 5 इंटू 100 इज 500। हेंस ओरिजिनल प्राइस ऑफ शैम्पू बॉटल इज इक्वल टू क्या हो गया ₹500 इज द आंसर। उत्कर्ष बॉट एन AC फॉर ₹34,992 इंक्लूडिंग अ GST ऑफ 8%। तो यहाँ क्या कर रहा है कि उत्कर्ष ने एक AC खरीदा। ठीक है कितने का खरीदा 34,992 एंड इसमें ये जो प्राइस है कब प्राइस बना है जब उसमें 8% GST एडेड है, मतलब GST लगाने के बाद जो प्राइस बना उसमें उसने ये खरीदा लिया। क्लियर। फाइंड द प्राइस ऑफ AC बिफोर GST वॉज एडेड। तो हमें वो प्राइस निकालना है AC का जिसमें GST ऐड नहीं था, यानी कि क्या करना है क्वेश्चन 2 की तरह क्लियर है कि हमें ओरिजिनल प्राइस इसका फाइंड करना है। तो क्लियर है कि सबसे पहले हम मान लेंगे कि ओरिजिनल प्राइस ₹x है तो वही हमने लिख लिया लेट ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू ₹x, O फॉर ओरिजिनल, P फॉर प्राइस एंड GST 8% गिवन है। बाइंग प्राइस 34,992 ये भी हमारा गिवन है तो फार्मूला ले लेंगे बाइंग प्राइस इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस इंटू 1 प्लस GST अपॉन 100। तो बाइंग प्राइस है 34,992 वही हमने लिख लिया इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस हमने x लिया तो x इंटू 1 प्लस GST 8% यानी कि 8/100। तो अब ये क्या हो गया
1 प्लस 8/100 यानी कि 108 अपॉन 100। क्लियर। नाउ x इज इक्वल टू, तो इसे मैंने इधर सॉल्व कर लिया है, तो x इज इक्वल टू 34,992 इंटू 100 बाई 108। डायरेक्ट 108 से इसे हमने डिवाइड किया 324 टाइम्स में, तो x इज इक्वल टू 32,400, इन दोनों को इंटू किया। हेंस प्राइस ऑफ AC बिफोर GST, है ना, GST लगने से पहले AC का प्राइस क्या था, 32,400 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 4 इज गौरव बॉट अ शर्ट फॉर ₹1296 इंक्लूडिंग GST। ठीक है, GST इंक्लूडिंग है किसमें, 1296 में, यानी कि गौरव ने 1296 में शर्ट खरीदा जिसमें कि GST इंक्लूड है, GST लगा हुआ है। इफ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शर्ट इज ₹1200, शर्ट का ओरिजिनल प्राइस 1200 है, तो फाइंड द रेट ऑफ GST, तो हमें रेट ऑफ GST निकालना है। क्लियर। यानी कि शर्ट का जो कॉस्ट प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस 1200 है, बाइंग प्राइस हो गया 1296, तो ये 1296 कैसे बना, GST लगने के बाद, तो यह वही हमें GST फाइंड करने के कितने परसेंट GST इसमें एडेड है। क्लियर। तो हम लिख लेंगे लेट GST कितना मान लिया हमने, X%। ठीक है, GST X%। नाउ बाइंग प्राइस हमें दिए हुआ है, तो बाइंग प्राइस B फॉर बाइंग, Y बाइंग एंड P फॉर प्राइस। ठीक है, B फॉर बाइंग प्राइस इज इक्वल टू रुपीज़, ये आपका दिए हुआ बाइंग प्राइस 1296 एंड शर्ट का प्राइस दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस, दैट मीन्स कि ये ओरिजिनल प्राइस हो गया। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू ₹1200, तो हमें GST फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूला ले लेंगे अपना, बाइंग प्राइस इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस इंटू 1 प्लस GST बाई 100। ठीक है, तो बाइंग प्राइस हमारा है 1296, तो वही हम यहाँ पे लिख लेंगे 1296 इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस 1200, तो ये हो गया 1200 इंटू 1 प्लस, अब GST X% यानी कि X बाई 100। नाउ 1296 इज इक्वल टू, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1200 इंटू, अब ये क्या हो जाएगा 100 प्लस X, यहाँ 100 प्लस X अपॉन 100। अब इन दोनों को डिवीजन फॉर्म में है, तो यहाँ हम डिवीजन फॉर्म में ले लेते हैं, 1296 अपॉन 1200 इज इक्वल टू, अब ये क्या बच गया 100 प्लस X बाई 100। अब यहाँ अगेन देखिए ये 100 क्रॉस मल्टीप्लाई में 1296 के साथ आ जाएगा, तो ये हम लिख सकते हैं 1296 इंटू 100 को भी हमने इधर ले लिया बाई 1200 इज इक्वल टू 100 प्लस X। अब इसे यहाँ पे हम रिड्यूस कर लेंगे, तो 0 से 0 कैंसल एंड 12 से 1296 को डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाता है 12 1 जार 0, 12 8 जार 108, तो 108 इज इक्वल टू 100 प्लस X, ये लिख लेते हैं 108 इज इक्वल टू 100 प्लस X। नाउ X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 108 प्लस में 100 है, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा -100। अब इसे माइनस कर लेंगे, 108 माइनस 100 इज इक्वल टू 8, और X हमने क्या लिया है GST, यानी कि X इज इक्वल टू 8, तो यहाँ लिख लेते हैं हेंस GST इज इक्वल टू 8% इज द आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 5 इज अंजना buys a purse for ₹523.80 including 8% GST. Find the new selling price of the purse if GST increase to 10%. कह रहा है कि अंजना ने एक पर्स खरीदा कितने का 523.80 में, जिसमें 8% GST लगा हुआ है। क्लियर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसी पर्स को, है ना, जो 8% GST था, उस 8% के बाद की जगह हमें 10% GST लगा दिया, तब क्या प्राइस होगा। दैट मीन्स हमें यहाँ ओरिजिनल प्राइस फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस 8% GST के साथ 523.80 है, इस पे हम इसका क्या करेंगे, ओरिजिनल प्राइस निकालेंगे। दैट मीन्स सेलिंग प्राइस निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है ना।
उसके बाद फिर 10% जीएसटी के साथ हम न्यू सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। तो यहाँ हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 523 रुपीज़ 80 पैसे। ठीक है, यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे क्योंकि पीछे 1 to 4 क्वेश्चन में हमने इसे क्या कहा है, बाइंग प्राइस में रखा है ना, या कॉस्ट प्राइस में। तो देखिए अंजना ने बाई किया तो ये बाइंग प्राइस अंजना के लिए हुआ, इसे कॉस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं। एंड दुकानदार ने इतने में अंजना को सेल किया है ना, 523 रुपीज़ 80 पैसे में दुकानदार ने बेचा जिसे अंजना ने खरीदा, तो दुकानदार के लिए तो ये सेलिंग प्राइस ही हुआ। क्लियर? तो चलिए अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 5 हमने यहाँ सॉल्व कर लिया है। लेट द ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू ₹X, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस इंटू 1 + GST अपॉन 100। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो गया 523 रुपीज़ 80 पैसे, ये सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस हमने x मान लिया, तो x इंटू 1 + GST 8% का रहा है, तो 8/100, तो ये हो गया 108x अपॉन 100। नाउ x इज इक्वल टू 523 इंटू 80 इंटू 100 क्रॉस मल्टीप्लाई में बाई 108। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ डेसिमल हम पहले हटा लेते हैं। तो डेसिमल हटाएंगे, इधर 2 डिजिट है यानी कि 2 जीरो नीचे आ जाएगा, तो इधर 100 लिख लेते हैं एंड इंटू का साइन। क्लियर? अब इसे हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 0 से 0 कैंसर। नाउ 108 से जब आप 52,380 को डिवाइड करोगे तो 485 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाता है। तो x इज इक्वल टू यानी कि ओरिजिनल प्राइस क्या हो गया ₹485। ठीक है, तो 485 ये ओरिजिनल प्राइस कब है, जब 8% क्या था जीएसटी लगा हुआ था। क्लियर? अब क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि उस 8% जीएसटी को बढ़ाकर 10% कर दिया गया, देन हमें उसका न्यू सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम निकाल लेते हैं, लिख लेंगे नाउ जीएसटी 10%, जब जीएसटी 10% होगा तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। तो पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस इंटू 1 + GST बाय 100। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, है ना, इसलिए ध्यान से आप समझना इसे। अब न्यू सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, तो यहाँ पे आप न्यू भी लिख सकते हो, न्यू सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, तो न्यू सेलिंग प्राइस तो हमें फाइंड ही करने हैं, तो इसे एज इट इज रहने देते हैं। SP इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस जो कि हमने अभी 485 निकाला, तो ये हो जाएगा 485 इंटू 1 + GST 10% यहाँ पे है, तो 10/100, तो इक्वल टू क्या हो गया 485 इंटू, ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ ये 100 + 10 यानी कि 110/100। अब यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया। नाउ 485 को जब हम 11 से इंटू करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 5335। ठीक है, 5335 अपॉन ये 10, तो इसका टू क्या हो गया, अब नीचे में 1 डिजिट है तो राइट हैंड साइड से 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा 533.5, यही हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ लिख लेते हैं हेंस सेलिंग प्राइस ऑफ, है ना, न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ पर्स विद जीएसटी कितना का रहा है 10% के साथ, है ना, तो इक्वल टू ₹533.5 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 6 इज अ वॉल हैंगिंग इज मार्क्ड फॉर ₹4800। क्लियर? एक वॉल हैंगिंग है जिसपे मार्क्ड प्राइस क्या है 4800, दैट मीन्स ओरिजिनल प्राइस की यहाँ पे बात की जा रही है, मार्क्ड प्राइस। अब करा द शॉपकीपर ऑफर्स 10% डिस्काउंट ऑन इट। अब 4800 पे 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। इफ जीएसटी इज रिसीव्ड 8% फ्रॉम द कस्टमर, है ना, अब कस्टमर से क्या रिसीव किया गया 8% जीएसटी लिया गया। फाइंड द अमाउंट पेड बाय द कस्टमर टू परचेज द वॉल हैंगिंग। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि कस्टमर ने वॉल हैंगिंग के लिए कितना पैसा दिया। ठीक है, 4800 रुपीज़ उसका मार्केट प्राइस हो गया, इस पे 4800 पे 10% डिस्काउंट है एंड 8% जीएसटी लग रहा है, तो हम उसे
है ना, कस्टमर में कितना पैसे पे किया ये निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्काउंट निकालेंगे कि कितना डिस्काउंट है और डिस्काउंट के बाद प्राइस क्या बन रहा, पहले ये फाइंड कर लेंगे, देन हम 8% GST ऐड करके बिल अमाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्काउंट निकाल लेंगे, तो लिख लेते हैं मार्क्ड प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस कितना है, ये हमारा ₹4800। क्लियर, डिस्काउंट है, डिस्काउंट इज इक्वल टू 10%। तो डिस्काउंट 10% किस पे, 4800 पे। तो 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस या मार्क्ड प्राइस भी लिख सकते हैं। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/100 इंटू मार्क्ड प्राइस आ गया 4800। तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो गया ₹480। अभी 400 यानी कि 4800 मार्क्ड प्राइस है, उस पर हमें डिस्काउंट ₹480 मिल रहा है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा देन, यानी कि कितने में तब मिलेगा हमें सामान, तो 4800 में से 480 को माइनस कर लेंगे। तो फार्मूला हो जाएगा हमारा मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो इक्वल टू 4800 माइनस 480। अब इसे माइनस कर लेंगे तो ये आ जाता है रुपीज़, ये हो गया 80। तो ये बन जाएगा 0 से 0, 10 minus 8 is 2, 7 minus 4 is 3 and ये 4,320 रुपीज़ सेलिंग प्राइस। क्लियर, तो सब मार्क है ना, मार्क्ड प्राइस 4800 है, डिस्काउंट के बाद वो 4,320 रुपीज़ में वॉल हैंगिंग मिल रहा है। अब कर रहा है कि इस पर 8% डिस्काउंट है ना। तो जब पहले हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे देन हम क्या करते हैं, GST को ऐड करेंगे। तो अब हम GST निकाल लेंगे, तो लिख लेंगे नाउ GST इज इक्वल टू 8% ऑफ। तब GST किस पे लगेगा, 4,320। ये जो प्राइस निकल कर आता है इसी पे हम GST लेंगे, डिस्काउंट वाले प्राइस पे। ठीक है, तो 8% ऑफ 4,320 इक्वल टू हो गया 8/100 इंटू 4320। अब इसे यहीं पे रिड्यूस कर लीजिए। तो सबसे पहले 0 से 0 कैंसल, नाउ एक साथ कर लेते हैं, अभी नहीं, इसे रहने देते हैं, है ना। 4 से कर लेते हैं, 4 2 4 8 एंड 4 से 100 डिवाइड कर लेंगे, तो ये आ गया हमारा 25। नाउ 2 इंटू 4,320, पहले इंटू करके लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू 0 2 2 4 3 2 6 4 2 8, 8,640 अपॉन 25। इसे मैं इधर सॉल्व कर ले, अब 25 से इसे डिवाइड करेंगे 8,640 को, तो ये आ जाता है हमारा इक्वल टू, यहीं पे लिख लेती हूँ, रुपीज। जब डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 345.6। क्लियर, हेंस न्यू सेलिंग प्राइस। नाउ अब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो जो हमने GST निकाला इस GST को इस सेलिंग प्राइस में ऐड कर लेंगे, तो हमारा सेलिंग प्राइस न्यू आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस पहले का हो गया 4,320 प्लस GST कितना लग रहा है, 345.6, तो वो लिख लेंगे 345.60 पैसे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाता है हमारा रुपीज 4,665.60 is the answer. Now question 7 is, Amit goes to shop to buy a washing machine. The marked price of the washing machine is rupees 21,800 excluding 9% GST. Amit bargained with shopkeeper and convinced him for rupees 21,800 including GST as the final cost of washing machine. Find the reduced price of the shopkeeper. यहाँ कह रहा है कि अमित जो वॉशिंग मशीन खरीदने जा रहा है शॉप पे, तो वहाँ शॉपकीपर उसे बोलता है कि वॉशिंग मशीन का प्राइस 21,800 है एंड प्लस आपको 9% GST लगेगा। दैट मीन्स मार्क्ड प्राइस 21,800 है। अभी इस प्राइस में 9% GST ऐड नहीं है। क्लियर, तो अमित दुकानदार से रिक्वेस्ट करता है कि भैया आप मुझे वॉशिंग मशीन 21,800 में ही दे दो विथ GST, है ना, GST के साथ मुझे इतने ही में आप दे दो।
तो हमें फाइंड करना है कि दुकानदार ने कितने पैसे कम किए, है ना, अमाउंट रिड्यूस्ड बाय द शॉपकीपर। तो उसने कितने कम करके उसे सेल किया, वो हमें फाइंड करने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम उसके लिए सेलिंग प्राइस निकालेंगे कि, है ना, कि उसने वॉशिंग मशीन आखिर कितने में सेल किया, पहले वो निकालेंगे, देन हम उसका रिड्यूस्ड अमाउंट निकालेंगे। तो उसी के लिए हमने लिख लिया लेट द रिड्यूस्ड प्राइस इक्वल टू ₹X। आप चाहो तो यहाँ पे लेट द सेलिंग प्राइस भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो रेस्ट हमने लिख लिया लेट द रिड्यूस्ड प्राइस इक्वल टू ₹X। तो GST 9% लग रहा है इस X पे, तो 9% ऑफ X इक्वल टू 9x/100। नाउ अमाउंट पेड बाय अमित, कितना अमाउंट उसने पेड किया, तो X रिड्यूस्ड प्राइस है, तो X पे GST के साथ वो पेड कर रहा है, तो X प्लस 9x/100 इक्वल टू 109/100X। क्लियर। नाउ क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि 21,800 में अमित उसे कन्विंस करता है दुकानदार को, आप GST के साथ मुझे इतना दो। दैट मीन्स कि जो पेड अमाउंट है ये इक्वल टू है 21,800 के। क्लियर। तो वही हमने लिख लिया 109x/100 इक्वल टू 21,800। सो X इज इक्वल टू 21,800 इंटू 100/109। अब 109 से इसे डिवाइड किया 200 टाइम्स में, तो ये हो गया 20,000। दैट मीन्स सेलिंग प्राइस क्या हो गया वॉशिंग मशीन का 20,000, है ना। अमित 20,000 में वॉशिंग मशीन खरीदता है। क्लियर। यानी कि रिड्यूस्ड प्राइस हो गया 20,000। अब क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि अमाउंट कितना रिड्यूस किया, है ना। ये तो प्राइस कम करके 20,000 में दुकानदार ने बेचा, तो कितना रुपया कम किया वो हमें निकालने हैं। तो हम लिख लेंगे सो अमाउंट रिड्यूस्ड, है ना, अमाउंट कितना अमाउंट रिड्यूस्ड हुआ वो निकालने हैं। तो वो हो गया 21,800 माइनस 20,000, है ना। प्राइस 21,800 था मार्केट प्राइस, उसमें से हम 20,000 को माइनस कर लेंगे, तो आ गया ₹1,800। दैट इज द आंसर। क्लियर। And with this exercise has been completed. I hope you understood very well. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.